अशुद्धि तात्कालिक होती है। जैसे संग में कोई समाधि हो जाती है तो हम लोगों को सूतक नहीं लगता, अशुद्धि का दोष जरूर आता है कि उस समय हम लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे, उस दिन हम उस समय तात्कालिक यदि संग में वहीं रहते हुए मरण हुआ है तो हम उसको आहार आदि का तात्कालिक परिहार कर देंगे। सूतक नहीं है, वो अशुद्धि की स्थिति बनाई गई है। तो अशुद्ध होना और सूतक होने में अंतर है। अक्षय इंजीनियर सी के जैन, नमस्ते महाराज जी। स्थावर जीव जो जल अग्नि वायु वनस्पति पृथ्वी का एक होते हैं, उनको हम इस स्थिति में कैसे पहचानेंगे कि ये जीव इस जगह पर है? आगम से, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। कोई भी स्थावर जीव चक्षुगम्य नहीं है, यंत्रगम्य नहीं है, क्योंकि सभी स्थावरों की काया अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण कही है। वनस्पति काय आदि की प्रमुख अवगाहना बड़ी होते हुए भी हमें उसका चलता फिरता हुआ जीव नहीं दिखता। जैसे अपन दिख रहे हैं, चींटी दिख रही है, ऐसा है। इसलिए आगम के द्वारा जानकर के ही हमें श्रद्धान करना चाहिए। इसलिए अहिंसा को व्रत को पालने वालों को कहा है जीवों के योनि स्थान जानो। मूलाचार में आया हम लोगों के लिए, जीवों के योनि स्थान जानो। कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति हो सकती। जीव तो तुम जान नहीं पाओगे, जीव तो तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा नहीं, लेकिन योनि स्थान कहाँ कहाँ जीव उत्पन्न हो सकते हैं, उन स्थानों को बचा के चलिए, क्योंकि वहां जीव पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। प्रेमचंद जैन केकड़ी से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी। पंचांग में एक भद्रा नक्षत्र आता है, तो ये क्या होता है? भद्रा नक्षत्र, भद्रा नाम का नक्षत्र नहीं है। पंचांग में भद्रा क्या होता है? भद्रा है, भद्रा एक मुहूर्त, भद्रा नक्षत्र मत कहो, भद्रा एक होती है, वो नक्षत्र नहीं है, वो घड़ी प्रमाण आती है, 2-2.5 दिन तक भद्रा रहती है। वह भद्रा एक बनती नक्षत्रों से है, लेकिन जैसे सिद्धि मुहूर्त बनता, अमृत मुहूर्त बनता, मृत्यु योग बनता, इसी प्रकार भद्रा एक बनती है। तो भद्रा के समय पर शुभ कार्यों के लिए निषेध किया जाता है। वो भद्रा 24 घंटे में कभी भी शुरू होती है, उसका पंचांग में लिखा रहता है इतने बजे से इतने बजे तक भद्रा होती है। वो नक्षत्रों से ही है, नक्षत्र तिथि इन दोनों के बीच में आकर के भद्रा एक मुहूर्त होता है। नक्षत्र न कह के मुहूर्त कहो से, जो अशुभ होता है। संजय जैन दमोह से पूछते हैं, पुण्य की मर्यादा एक पल की होती है, क्या इसके बाद पुण्य कर्म फल के रूप में बदल जाता है? साथ ही भगवान के मिलने के बाद व्यक्ति अकेला क्यों हो जाता है? पुण्य का फल, पुण्य की मर्यादा एक पल की होती है, क्या उसके बाद पुण्य कर्म फल के रूप में बदल जाता है? प्रश्न ही ठीक नहीं है। पुण्य की मर्यादा एक पल की होती है कि पल की होती है? पल क्षण भर का, ऐसा नहीं है। पुण्य का उदय तो बहुत बड़ा होता है, उनके तो कितनी 15 सागर का, 15 कोड़ा कोड़ी सागर का शाता पुण्य रूप है। तीर्थंकर प्रकृति का भी 8 वर्ष कुछ कम अंतर्मुहूर्त, 1 पूर्व कोटि वर्ष तक का है। 30 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि वर्ष का है। तो ऐसा नहीं है, पल भर का नहीं है पुण्य का उदय। आपकी लोक में है कि भैया क्षण भर का पुण्य है, फिर बाद में तो क्षण भर का उजेला है, बाद में तो अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा बोलते ना, फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये आपके यहाँ कहने में आता है कि अंधेरी रात, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अंधेरा भी है, उजेला भी है। पुण्य और पाप की स्थितियां अपने अपने अनुसार होते हैं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं,